ये 37 माह के लिए पाकिस्तान जो है वो अब IMF प्रोग्राम में जाने वाला है। आपको लगता है कि ये प्रोग्राम हम मुकम्मल कर लेंगे? रहमान, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त चलाने के लिए और जो ग्रॉस फाइनेंसिंग एक्सटर्नल नीड्स हैं जो तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर की हैं हर साल, IMF की अम्ब्रेला की ज़रूरत है। दैट्स नंबर वन। अभी भी जो मैक्रो स्टेबिलिटी सी दिखाई दे रही है वो चूंकि एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में थे, तो एक कंटिन्यूड एंगेजमेंट है फंड के साथ, तो रिजर्व्स का बिल्डअप है, कुछ इन्फ्लेशन जो है यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हुई है, और कुछ आपने देखा कि जो एक्सटर्नल का खसारा है वो भी इकोनॉमी को स्लो करके हमने संभाल लिया है। अब पाकिस्तान, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम फंड का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे या नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का 24वां प्रोग्राम है। मिस नोमर पाकिस्तान में यह है कि शायद 24 प्रोग्राम किए हैं। पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी में सवाए 13-16 का जो पाकिस्तान का लंबा प्रोग्राम था, जिसको आप 3 साल पर मुहित प्रोग्राम कहते हैं, उसके अलावा कभी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। हर प्रोग्राम, जैसे 2023 जून में भी पाकिस्तान ने 8-9 रिव्यूज हुए, हम बाहर आ गए, हम प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर सके। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि रहमान, मैंने वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए एंकर किया था, उसको कंप्लीट किया था, उसको हमने जिस तरह डिजाइन किया, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इनपुट थी। अब अगर पाकिस्तान की कंटिन्यूड इनपुट रहेगी इन ट्राइंग टू कंप्लीट द प्रोग्राम, फिर तो हम जरूर कर पाएंगे। कुछ इस प्रोग्राम की अच्छी बातें हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी सीमेंट हो जाएगी, कुछ टैक्सेशन का दायरा बड़ा है। इस प्रेस रिलीज में, कैन आई से दिस, 11 दफा टैक्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। डेट का लफ्ज एक दफा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कहा गया है कि आप टारगेटेड सब्सिडीज करें, ये काम करें। अब पाकिस्तान को मच बियॉन्ड द IMF परव्यू, ये टैक्सेशन का तो हो गया एक हैवी हैंडेड बाउट। हमने नए 1800 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए, टोटल नए टैक्सेस 3700 अरब के कलेक्ट होने जा रहे हैं। ये बहुत ही हेवी टैक्सेशन है, ये ग्रोथ पे भी हावी होगी। जो मैंने अब गुजारिश की है, लेकिन खाकान नजीब साहब, यही तो प्रॉब्लम आती है हुकूमतों के लिए कि जब टैक्सेस बढ़ते हैं उसके बाद एक प्रेशर आता है, IMF प्रोग्राम तो मिल जाता है, लेकिन जब उस पर कुछ अरसा गुजरता है तो फिर उस प्रेशर के तहत उन टैक्सेस के अंदर कंसेशंस दी जाती हैं और फिर ऐसा ऐसा हम प्रोग्राम से ही बाहर निकल जाते हैं। ये जो टैक्सेस इतने ज्यादा अब लग गए हैं, हर सेक्टर जो है वो इनका गिला कर रहा है, तो आपको लगता है ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इसको मेंटेन करना और फिर प्रोग्राम को भी चलाना? बहुत आपने ये भी कलीदी बात सामने रखी है। मोमेंटम प्रोग्राम का जो है बिल्ड करके प्रायर एक्शंस के बाद जब स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स और हर क्वार्टरली रिव्यू आएगा, तो क्या हम टैक्स के हदफ को, बाकी इंडिकेटिव टारगेट्स को, पावर सेक्टर के टारगेट्स को, मॉनेटरी टारगेट्स को, फिस्कल के टारगेट्स को क्या पूरा कर रहे होंगे? ये आसान नहीं होगा। ऑलरेडी जो 3700 की जंप है अगले साल की इन टैक्सेशन, ये बहुत हेवी जंप है पाकिस्तान के लिए। कोई मौका ऐसा भी आएगा जहां हमें कुछ रिवर्सल्स करनी पड़ेंगी, बट पहले 2 साल तो प्रोग्राम में जरूर रहना चाहिए। पर ये टाइम एंड स्पेस मिल गई है पाकिस्तान को। सो हियर्स द की पार्ट, रहमान भाई, पाकिस्तान हैज बॉट टाइम एंड ब्रीदिंग स्पेस कि जो एनर्जी सेक्टर के काम है, टैक्सेशन का हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करने के काम है, और सबसे बढ़ के उनकी प्रेस रिलीज पढ़िए तो उन्होंने खुद कहा है कि ये मैक्रो स्टेबिलिटी तो दे देगा और कंडीशन सेट करेगा ग्रोथ की, पर वो कंडीशंस का फ्रेमवर्क, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब तो आप पे डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस तो प्रोग्राम कोई आपको इंप्रूवमेंट नहीं देगा। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को आपने बढ़ाना है। अगर तो ये 7 काम कर पाए, अगर एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म हुआ, अगर हॉरिजॉन्टल इक्विटी हुई, तो फिर तो आप ये कर पाएंगे। और सबसे बढ़ के जो गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई कि एक्सपेंडिचर को कैसे संभालना है, आई थिंक दैट्स वेयर वी आर लार्जली। अच्छा, मगर इसमें एक चीज जो हमने जो पहले स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसके अंदर देखी कि ट्रस्ट डेफिसिट IMF की तरफ से आया, हमसे प्रायर एक्शंस का मुतालबा किया जाता रहा और जब तक वो नहीं होते थे तब तक जो है वो फंड अपनी अप्रूवल्स नहीं देता था। अभी आपको लगता है ये जब 3 साल का प्रोग्राम है, इसमें सूरत हाल पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, या जो IMF का एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर उसमें कुछ बेहतरी आपको नजर आई हो?
आई थिंक द जनरल सेंस आफ्टर द लास्ट प्रोग्राम जो पीटीआई ने भी रन किया और फिर पीएमएल लेड पीडीएम में भी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो एक सेंस जरूर है कि अभी एक प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़ के आए हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट तो एक आप जैसे कहेंगे ना कि एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम सेटअप में उसको एक इंटरिम आपको उन्होंने एक ब्रिज फैसिलिटी दे दी। अब असल बात आई है जिसमें इतने बड़ी टैक्सेशन, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रूज, मॉनेटरी टाइटनिंग, स्ट्रक्चरल वर्क, ये सब एक हैवी एजेंडा है। सो पाकिस्तान को अपने इस हैवी एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी टीम, अपना टीम वर्क, ये सब काम हम कर पाएं और मच बियॉन्ड दी प्रोग्राम परव्यू रिक्वायर्ड है। आईएमएफ किसी तरह भी तंजीम नौ एनर्जी की नहीं करेगा। आईएमएफ किसी तरह भी आपकी जो प्रोसेसेस ठीक होने वाले हैं डीरेगुलेशन के, वो नहीं करेगा, ना ही ये उनका काम है। आईएमएफ आपको टाइम और स्पेस बाय करके दे रहा है। आई थिंक दैट्स वेयर वी लार्जली स्टैंड। राइट, ठीक है। डॉक्टर खाब जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात कर रहे थे आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।